धर्म यात्रा में इस बार हम आपको लेकर चलते हैं संत सिंगाजी महाराज जी के समाधि स्थल पर। मैया अमरकंठ वाली तुम भोली वाली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। मैया अमरकंठ वाली तुम भोली वाली। चलिए आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराते हैं जिनकी ज्योति पिछले 500 वर्षों से जल रही है। संत सिंगाजी महाराज के नाती है और उनके शिष्य भी है। अच्छा। हाँ, और इधर जो समाधि बनी सब उनके परिवार वालों की समाधि है। गौर भाई उनकी माता जी, ये माता जी हैं। हाँ, बड़े भैया उनके बड़े भैया हैं। हैं। बहन उनकी कृष्णाबाई थी, पत्नी यशोदाबाई। जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपके घर में खुशियां आ जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नर्मदे हर, कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। फाइनली नर्मदा माई की असीम कृपा से हमारी 46 दिन की यात्रा संपूर्ण हो गई और आज है हमारा नर्मदा परिक्रमा का 47वां दिन। और आज की रात हम लोग रुके थे मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में, गांव सोमपुर में। सोमपुर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे हम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे हमें आके एक रहस्यमयी संत के बारे में पता चला। उनकी बहुत ही बड़ी लीलाएं हैं, उनके बारे में आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। फिलहाल सुबह के अभी लगभग 7:30 बज चुके हैं। अभी यहीं पे आश्रम था, वहीं पे हम रुके थे। अभी बस वहाँ से निकल चुके हैं। नहाया हमने आज इसलिए नहीं क्योंकि जहाँ पे हमारे सिंगा जी की समाधि है हम वहाँ पर स्नान करने के लिए अभी जा रहे हैं। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है। पक्षियों की आवाज़ आ रही है। हमारे सूर्यदेव देखिए भाई निकल चुके हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके गांव में अभी कितनी सर्दी पड़ रही है। और जैसे हम तमिलनाडु जाते हैं, रामेश्वर जाते हैं, तो बिल्कुल जो धनुष कोटि का जो व्यू होता है ना, वही व्यू यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम समुद्र के बीचों बीच में धनुष कोटि में जा रहे हैं। लेकिन ये जो आप यहाँ पर अभी नदी देख रहे हैं, नदी नहीं है, ये है डैम। यानी जो ओमकारेश्वर में डैम बना है वो यहाँ तक फैला है। लगभग 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा डैम फैला हुआ है। तो ये पूरा डैम का ही यहाँ पर नर्मदा मैया का जल है। तो चलिए अभी हम चलते हैं सिंगा जी के समाधि के पास में। सबसे पहले वहाँ पर मैया में स्नान करते हैं। नर्मदे हर। आप लोग यहाँ से गांव माता के दर्शन कर लीजिए। नर्मदे हर गांव माता। लो आपके लिए हम भोजन लाए हैं। लो लो माता। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ भैया। सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं और रात में हमारे पास एक्स्ट्रा भोजन था। तो सुबह जो है गौ मैया के हक का बचा हुआ था। सब्जी नहीं खिलाना, सब्जी में मिर्चा है। पन्नी फेंक देंगे, ये खा लेंगे। पन्नी फेंक दे होगा। सही से आना, चोट लग जाएगी नहीं तो। नर्मदे नर्मदे आजा सही से आजा। नर्मदे। और बताओ, बस सुबह की ठंडी। चलो अभी स्नान करने चलते हैं। अद्भुत दृश्य है सुबह सुबह का। ऐसा लग रहा है कि हम अभी रामेश्वर जा रहे हैं, यानी धनुष कोटि जा रहे हैं। और देखो हमारे सूर्यदेव उग चुके हैं सुबह सुबह। पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं।
नर्मदे। मैया अमर कंठ वाली तुम बोली वाली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। मैया अमर कंठ वाली तुम बोली वाली, भोर में गणपन की सवारी हाथ कमल का फूल, सबको देती रिद्धि सिद्धि हमें गई क्यों भूल। मैया अमर कंठ वाली तुम बोली वाली, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हार। उसको दाना में जीतिया सर लहर है ना, लहर 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 आई गई। अंदर भी हटो सामने से। सुबह के अभी लगभग 10:30 हो चुके हैं और मैया में हमने स्नान कर लिया है, पूजा भी कर ली है। और अभी हम जिस स्थान पर आ चुके हैं भाई, ये बहुत ही पावन स्थान है। यहाँ पे हमारे संत सिंगाजी महाराज जी की यहाँ पे समाधि स्थली है। सिंगाजी महाराज ही नहीं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की समाधि स्थली यहाँ पर बनी हुई है। अपनी पत्नी से लेके, बच्चों से लेके, पोते से लेके, नाती से लेके सभी की यहाँ पे समाधि स्थली बनी हुई है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और मैया की परिक्रमा कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे आना तो भूलना ही नहीं है। यहाँ की महिमा अलग ही है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे दर्शन करते हैं चल के, और यहाँ पे समाधि के भी आपको हम दर्शन कराएंगे। उसके बाद में आपको हम लेके चलेंगे यहाँ पे जितनी समाधि इनके वंशजों की बनी है उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे चल के। चलिए चलते हैं। नीचे नीचे भी है ना समाधि स्थल और ये ऊपर या चरण पर ऊपर अखंड ज्योति का। तो नीचे में दर्शन करने के लिए जैसे वहाँ तो पानी का घोड़ा होता है और जल समाधि अंदर तो खींचे देखते हैं जल को, समाधि नीचे से भी जाता है। हाँ पानी भी ज़्यादा। तो अभी हम लोग यहाँ मंदिर के जस्ट ऊपर आए तो यहाँ पर जो है बाबा की जो है यहाँ पे चरण पादुका है और अखंड ज्योति जो है कितने वर्ष से जल रही है? 500 साल से। 500 साल पिछले 500 वर्षों से जो अखंड ज्योति है वो यहाँ पर ऊपर जल रही मंदिर में। और नीचे जितने श्रद्धालु आते हैं वो जो मुख्य समाधि स्थल है उनके दर्शन करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए, पहले चरण पादुका के दर्शन होते हैं, उसके बाद आपको नीचे की तरफ लेकर चलते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो सभी यहाँ पे दर्शन करके उसके बाद में फिर आगे की तरफ जो कि बढ़ते हैं। यहाँ से ऊपर से होते हैं चरण पादुका और अखंड ज्योति के दर्शन। और यहाँ से जितने भी श्रद्धालु आते हैं ना वो यहाँ से हमारे गुरु जी के समाधि के दर्शन करते हैं। ये देखो नर्मदे। यहाँ से अंदर देख सकते हैं कि ये देखो पूरा अंदर, यानी जहाँ पे समाधि ली है गुरु जी ने वहाँ पे ना मैया नर्मदा जी का जल भरा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ से पूरा उन्होंने ना बंद कर रखा है। तो यहाँ से हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन हाँ पूरा कुआं सा बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है। घंटा भी अंदर बंधे हुए हैं ये देखो। बाकी यहाँ से पूरा उन्होंने ताले को लगा रखा है और यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं वो फूल चढ़ा कर जाते हैं। और यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की है,
अब मेरे पीछे यहाँ पर देखिए बिल्ली यहाँ पर ये लगभग यहाँ पे 20 मिनट से ऐसे ही अभी मैं जब से आया हूँ तब से इधर को ही देख रही है, यानी ये चाहती है मैं अंदर जाऊँ। और अंदर जाने के लिए देखो पूरा यानी गेट बंद है। और ये देखो इसके पास हम बहुत देर से हम बैठे हुए हैं और ऐसे ही यानी समाधि की तरफ ही ये देखी जा रही है। ये देखो जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहीं पे आके दर्शन करते हैं आके। हमारी पैदल परिक्रमा पूरी 1.5 महीना हो गया। तो फाइनली सिंगा जी महाराज जी के हमने समाधि के भी दर्शन कर लिए और आपने भी शायद करे होंगे। और यहाँ पे 500 सालों से अखंड ज्योति लगातार उनके वंशज लगातार जलाते आ रहे हैं। और जिस पात्र में ज्योति जल रही है वो 500 साल पुराना पात्र है। और ये मंदिर ज़्यादा बना नहीं, यानी 2001 में शायद ये मंदिर बना हुआ है। बाकी आपने यहाँ पे शायद देखा होगा कि यहाँ पर हम जो ये अभी अंदर गए थे तो अंदर से हम यानी नहीं जा सकते। यहाँ पे देख सकते पूरा ताला लगा हुआ है, अंदर पूरा अंदर ग्राउंड है जहाँ पे गुरुजी ने समाधि ली है। पूरा यानी नर्मदा मैया में वो समाहित हुए हैं, पूरा ताला लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। बाकी चलिए अब हम आपको इनके वंशजों की समाधि इस तरीके दर्शन कराते हैं, इनकी पत्नी से लेके भाई तक, बड़े भाई से लेके नाती पोते तक चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं गुरुजी के वंशजों की आपको समाधि के दर्शन कराने के लिए। और हमारे साथ में हैं एक भैया जो कि यहीं से हैं। नर्मदे नर्मदे क्या नाम है आपका? रामविलास यादव। राम विलास यादव। हाँ। अभी आप दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ, रोज आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार में। डेली सुबह दर्शन करने आते हैं? हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। क्या बात। कभी ऐसा कुछ इधर उधर चले जाते तो नहीं आते। बाबा के परिवार से ही है, हम भी गौड़ी समाज से। अच्छा, आप इनके परिवार से ही हैं? हाँ, परिवार से। देखो बाबा की महिमा देखो, उनके परिवार से एक सज्जन मिल गए और यहाँ की जितनी भी लीला है वो आपको ये बताने वाले हैं। तो अभी तो हम मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर आए थे तो बहुत जनों से सुना कि यहाँ पे जो संत हुए हैं अद्भुत हैं। तो आप ना इनके वंशज से ही हो, हाँ। तो एक अलग से लीला हो गई। देखो हमें हम ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिल जाए जो यहाँ के बारे में बता दे। बाकी इनके मुख से हम सुनते हैं यहाँ की पूरी लीला। बाबा का चमत्कार यहाँ पे सबसे बड़ा तो ये है कि अब बाबा की जो जल समाधि है, मतलब जो नीचे अभी जो पानी आ जाने के कारण हो गया है। हाँ। पर ऊपर जो मंदिर आप अभी ऊपर दर्शन करने गए होंगे, यहाँ पर 466 साल से वो ज्योति जो जल रही है, आपको जो अखंड ज्योति दिख रही होगी, 466 साल से निरंतर जलते हुए आ रही है। 66 साल से? हाँ, 466 साल से। उसका जो पात्र है वो भी पुराना ही उसी टाइम का वो पुराना ही है, मतलब जो दीपक जो मतलब आज तक कभी बुझा नहीं बुझा ही नहीं। हाँ, कभी नहीं बुझा है वो। और यहाँ पर सबसे बड़ा बाबा का भी चमत्कार तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो मंत्री तक आए थे, मतलब हटाने के लिए मंदिर यहाँ पे कुछ बनाने के कि धूप क्षेत्र में आ रहा था, हटा दो करके। मंत्री का हेलीकॉप्टर तक नहीं मतलब उड़ा था। फिर हमारे गाँव के बुजुर्ग लोगों ने बोला कि बाबा के पास जाओ, अगरबत्ती लगाओ, नारियल फोड़ो और सिंगा जी महाराज की जय बोलो, तब जाके तुम्हारा कुछ होगा। तो वो आए, उन्होंने बोला कि सब समाधि यहीं पर रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, तब जाके उनका हेलीकॉप्टर उड़ा था। और जो बाबा की जो मूल समाधि जो नीचे है, उनके जो चरण है, काफी लोगों ने मतलब उसको हटाने की कोशिश करी पर वो हिले तक नहीं थे। अच्छा। हाँ, बाबा का ये चमत्कार था। क्या बात है। बाकी बाबा की तो फिर परिचर्या में बहुत सारी महिमा है, उनके चमत्कार है। बाकी आपने मतलब आपको देखो चीजें मतलब है, मतलब ये। तो ये तो बाबा जी का होगा। हाँ। ये यहाँ पे जो समाधि इनके हाँ। बारे में बताइए। मैं बताता हूँ, ये दलदास बाबा है, संत सिंगा जी महाराज के नाती है और उनके शिष्य भी है। अच्छा। हाँ, दलदास बाबा। और इधर जो समाधि ये बनी, सब उनके परिवार वालों की समाधि है। गौरबाई उनकी माता जी, ये माता जी हैं। हाँ, बड़े भैया उनके बड़े भैया भाई हैं। थे, बहन उनकी कृष्णाबाई थी, पत्नी यशोदाबाई, अपने द्वितीय पुत्र भोलू जी, सद्दू जी और दीपू जी, उनके 4 पुत्र थे। कालू बाबा जो है उनकी समाधि पिपला में है। अच्छा, उनकी पिपला में है। उनके जो ससुराल कुछ मतलब बहुत लंबी कहानी है वो। हाँ, बहुत इसी में लंबी हो वहाँ पर जाए। है। हाँ, बाकी उनके 3 पुत्रों की समाधि यहाँ पे है। हाँ, और जो हमारे महंत जी जो अभी है, रतनलाल महंत जी, हाँ हाँ। उनके भैया की समाधि है ये। अच्छा, उनके भैया की हाँ, समाधि उनके है। भैया की, छोटे भैया की समाधि है। अच्छा, पंकज दास। हाँ। और जो अभी इससे पहले, और ये बुखारदास बाबा की समाधि है, परवन से बुखारदास बाबा की। अच्छा अच्छा। और ये समाधि शिव नारायण महंत जी की है, जो जिनकी समाधि दी गई है, मतलब थोड़ा टाइम हो गया है। अच्छा। जो इससे पहले जो महंत थे, अब उनके पुत्र यहाँ पर महंत जी है, रतनलाल महंत जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये कालों के काल महाकाल, ये तो कालों के काल महाकाल भाई महादेव हैं। क्या बात है। तो भाई अभी हमें यहाँ के बारे में पूरा नॉलेज नहीं था, लेकिन हमें मैया की लीला देखिए, हमें कुछ पता भी नहीं था। बस आए थे हम, बस ऐसे एक सज्जन को ढूंढ रहे थे जो यहाँ के बारे में पूरा नॉलेज रखता हो।
और मैया ने लीला भी कल रच दी और भैया जी हमको मिल गए। क्या बात है। नर्मदे। हाँ, तो चलिए अभी भैया जी ने हमें यहाँ की पूरी लीला तो बता दी, लेकिन जो मैन महन जी हैं यहाँ पे, जो इस टाइम पे रतनलाल महंत जी, उनका नाम क्या है? रतनलाल महंत जी। रतनलाल महन जी। चलो उनसे मिलते हैं और उनसे पूरी ये जो बाबा जी की लीला है वो पूछते हैं और उनसे ही आपको पूरी जो यहाँ की गाथा है पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूरी जानकारी मिल जाएगी और इतिहास जानने को यहाँ का मिल जाएगा। चलो मिलते हैं उनसे। नर्मदे। नर्मदे महाराज जी। अभी हम फिलहाल सिंगाजी महाराज मुख्य मंदिर में हैं और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो सिंगाजी महाराज की जो वंशावली है वो अभी भी चली रही है। तो उन्हीं में से अभी जो महंत गद्दी पे जो अभी विराजमान है, तो अभी महाराज जी इनसे अभी बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, उसके बाद फिर यहाँ के जो इतिहास है, क्या कुछ मान्यताएँ हैं और यहाँ पे जितने भी लोग श्रद्धालु आते हैं उन सभी के बारे में जो है महाराज जी बताएंगे। तो महाराज जी अभी हम जिस मंदिर में प्रांगण में बैठे हुए हैं, यहाँ की महिमा, यहाँ के इतिहास, और सर्वप्रथम आप पहले अपना नाम बताइए। हम सिंगाजी महाराज के वंशजों में से हैं। सिंगाजी महाराज की समाधि के बाद से जी। अभी तक इस परंपरा को निभाते हुए इस गद्दी के ऊपर हमारी 15 पीढ़ी हो गई है। अच्छा, हाँ, आपकी ये 16वीं या 15वीं है? 15वीं पीढ़ी। 15वीं पीढ़ी। हम 15वीं पीढ़ी में हैं बाबा की समाधि के बाद से। इस गद्दी पर बाबा ने जैसे समाधि ली, उसके बाद से निरंतर परिवार के ही ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी दी जाती है। जी। उस हिसाब से परंपरा आज तक बरकरार है। हमारा नाम है महंत रतनलाल। हम अभी सन 2017 अप्रैल से यहाँ इस गद्दी पर विराजमान हैं और आगे प्रभु की इच्छा जब तक वो अपने को यहाँ बिठाए रखें। ये स्थान जो है सिंगाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। सिंगाजी महाराज जो हैं ये श्रृंगी ऋषि के अवतार हैं। जी। राजा दशरथ के कार्यकाल में जो श्रृंगी ऋषि जो थे और जिन्होंने यज्ञ कराया था उनके यहाँ 4 पुत्रों की प्राप्ति के लिए, वो यही श्रृंगी ऋषि है। द्वापर युग में भी इनका वर्णन आता है जी। राजा परीक्षित को लेकर। राजा परीक्षित को लेकर जो वर्णन आता है वो भी यही श्रृंगी ऋषि है। जी। इनके गुरु के गले में जो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप टांग दिया था और इन्होंने ही उनको श्रापित किया था। हाँ, जो तक्षक नाग का जो आता प्रसंग, तक्षकनाथ का जो प्रसंग आता है वो उस राजा को इन्होंने ही, राजा परीक्षित को इन्होंने ही श्रापित किया था। इनके श्राप से ही उसके 7वें दिन नाग के डसने से उनकी मौत हुई थी। तो इनका नाम जैसे पहले श्रृंगी था, ऐसे माना जाता है कि इनके 4 अवतार हुए थे। हाँ। चौथे अवतार ये सिंगाजी के नाम रूप से में आए हैं। ये सिंगाजी के रूप में आए हैं और ये कलयुग में उस समय इनका पश्चिम निमाड़ में जन्म हुआ था, यानी खरगोन जिले में। उस समय इनका जो खजूरी ग्राम में जन्म हुआ था तो खरगोन जिले में आता था। आज की स्थिति में बड़वानी जिले में, बड़वानी जिले। हाँ, अभी सीमांकन हुआ उसमें बड़वानी जिले में हो गया है। ये पश्चिम निमाड़ में उस समय, आज से करीब 500 साल पहले की बात है, जब बाबा का जन्म हुआ था। तो उस समय जो भी अधर्म हो रहा होगा, उस समय आदिवासी एरिया में आदिवासी एरिया था उस तरफ, और जो भी अधर्म उधर हो रहा था उसको देखते हुए स्वयं परमात्मा ने इनसे आग्रह किया, स्वयं प्रभु ने आग्रह किया कि आपको फलानी फलानी जगह जन्म लेना है, इस क्षेत्र में आपको जाना है। तब इन्होंने अपनी सारी शर्तों के मुताबिक इन्होंने सारी शर्तें रखी उनके सामने कि भाई जब हम जाएंगे तो हमको किसी न किसी माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो गर्भ का चयन भी हम करेंगे कि हमको किस माँ के गर्भ से जन्म लेना है। वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, हमारी इच्छा से होगा कि हम किस माँ के गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं। वो बाबा ने तय किया। उसके बाद आप हमको मृत्यु लोक पे भेज रहे हो तो वहाँ हमारा घर गृहस्थी, बीवी बच्चे सभी होंगे, तो हमारा जो परिवार रहेगा उसको पालने की जवाबदारी कौन लेगा? वो सारी जवाबदारी अभी आपकी रहेगी कि भाई हम रहे नहीं रहे जी, जिस कार्य के लिए आप हमको भेज रहे हो, ये कार्य का जैसे आपने हमको एक समय निर्धारित कर दिया, ठीक है, इस कार्य को आपको 2 साल में कि 4 साल में पूरा करके आना है, और उस समय से पहले पूरा हो गया तो हम पहले आ जाएंगे, और समय के बाद पूरा हुआ तो आप उसके लिए हमको और टाइम दोगे क्या? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनसे पहले तय की कि भाई हम हमारी इच्छा से ही जाएंगे और हमारी इच्छा से ही आएंगे। आप जैसे हर प्राणी को अपनी इच्छा से जन्म देते हो और अपनी इच्छा से उसकी मृत्यु तय करते हो, ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। हम हमारी इच्छा से जन्म लेंगे, हमारी इच्छा से। सिर्फ आपका कार्य तो इतना रहेगा कि हम जिस माँ के गर्भ में जाना चाहते हैं वहाँ भिजवाने की जवाबदारी आपकी रहेगी।
जैसा प्रभु से इनकी डील हो गई जी। बस वही परमात्मा से, परमात्मा और इनके बीच में जो भी डीलिंग हुई उसके हिसाब से बाबा ने अपनी इच्छा के अनुसार माता गौरबाई के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। इनकी माँ का नाम गौरबाई था और पिता इनके भीमा जी हुए। इनका जन्म ग्राम खजूरी में संवत 1576 में वैशाख शुद्ध नवमी को हुआ था। इसके बाद इन्होंने भगवान कृष्ण की तरह लीलाएं करना चालू की। इन्होंने माँ को भी कुछ चमत्कार दिखाए, पिताजी को दिखाए, गांव के कुछ लोगों को दिखाए। ऐसे चमत्कार इनके बचपन से ही भगवान कृष्ण की तरह चालू हो गए थे, लीलाएं करने लग गए थे। फिर धीरे धीरे बाबा की जैसी अवस्था बढ़ी, बाबा के पिताजी के पास में करीब 500-600 मवेशी थी, भैंस गाय थी, वो बस पशुपालक थे। तो बाबा भी धीरे धीरे अवस्था बढ़ी तो पशुपालक ही हो गए। ग्वाले थे। हाँ, एक तरह से ग्वाले ही थे, ग्वाले रूप में ही थे वो। इन्होंने भी पशु पालने का ही कार्य किया। फिर वहाँ का उस क्षेत्र का जो कार्य था वो पूर्ण हो गया। जैसे भगवान राम को केकई का बोलना एक बहाना था, सही बात, उनको तो लीला करनी थी, लेकिन उनको जो लीलाएं करना थी उस लीला के लिए वो 14 वर्ष का वनवास गए थे। तो ऐसे सिंगाजी महाराज को भी जो लीलाएं करना थी, इनको जो चमत्कार करना था, जहाँ जहाँ भी जिन जिन लोगों का कल्याण करना था, उसके हिसाब से ये वहाँ से आगे बढ़े। तो नाम मात्र केवल है कि इन्होंने ग्राम खजूरी में जन्म लिया, वहाँ जितने भी समय रहना था, वहाँ जितने लोगों का कल्याण करना था उतना करके वहाँ से आगे बढ़े। तो वहाँ से जब पलायन करा उन्होंने यहाँ आने के लिए, तो जगह जगह जहाँ जहाँ भी जंगल का एरिया था, इतने मवेशी को पालने के हिसाब से, तो करीब 35-36 जगह का इनका वर्णन ऐसा आता है। 35-36 जगह रुकते हुए रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ये सबसे पहले वहाँ से आने के बाद ये यहाँ जो गांव पहले हरसुद था पास में, हाँ, ये डैम बनने के बाद जो है डैम से वो डूब गया है। तो सबसे पहले आके इन्होंने हरसुद में बसेरा किया, ये हरसुद आके रुके, वहाँ मुकाम दिया है। तो आते आते रास्ते में पिताजी का देहांत रास्ते में हो गया था। तो पिताजी को तो एक मेणावा करके एक ग्वाड़ी कहलाती थी, वहाँ इन्होंने समाधिस्थ कर दिया। भाई जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनको वहीं व्यवस्थित रख दिया। बड़े भाई के साथ ही आगे बढ़े, बड़े भाई इनके लिम्बा जी थे, उनके साथ ही आगे बढ़े। हरसुद आए, हरसुद में जब ये रुके तो ये एरिया जो था ये हमारे भामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का एरिया था। उस समय राजाओं का राज चलता था, तो भामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का एरिया था, यहाँ उनकी स्टेट थी। उनसे अनुमति ली, उनसे अनुमति लेने के बाद इतनी मवेशी को पालना, इस जंगल में रहना उनके सानिध्य में, तो उनसे अनुमति लेके वो जब यहाँ रहे तो राजा साहब को इनके व्यवहार कुछ अच्छे लगे। तो राजा साहब ने इनको उनके पास काम पे रख लिया। तो बाबा ने 15 वर्ष राजा के दरबार में 1 रुपये महीने में भी काम किया। अच्छा, राजा साहब के, लेकिन राजा साहब ये नहीं समझ पाए कि ये कौन है, क्या है, कौन से संत हैं, इनको समझ नहीं पाए। वो अपनी लीलाएं करते रहे। राजा के यहाँ काम करते हुए ही इनको वैराग्य हो गया। इनकी भेंट मनरंगीर जी से हो गई। मनरंगीर जी इनके गुरु, अभी आप शायद उस आश्रम से होते हुए आए होंगे। मनरंगी जी, हाँ, अभी आप वहीं से होते हुए आए होंगे। उत्तर तट पे ही, ये इधर है, उत्तर तट पे, यहाँ से पूर्व में। आप छनेरा से निकले, हाँ, छनेरा से आए, उसके बाद जो चारखेड़ा में आश्रम है वहाँ गए थे? हाँ, चारगढ़ आश्रम था, गए थे चारखेड़ा में, आश्रम पे रुके थे? नहीं, रुका नहीं था मैं, रास्ते है ना आश्रम, है ना थोड़ा सा अंदर। हाँ, हाँ, वो इनके गुरुजी का आश्रम है, वो इनके गुरुजी का आश्रम है। तो गुरुजी से इनकी भेंट हो गई। तब तक इनका और उनका कोई गुरु चेले का संबंध नहीं था। अच्छा, वहाँ तक नहीं था जब तक वो राजा के दरबार में काम कर रहे थे। हाँ, तब तक राजा के दरबार में काम करते हुए ही इनकी मनरंगीर जी से भेंट हो गई। और मनरंगीर जी से भेंट हुई तो उनके कुछ आव भाव और उनके भजन और उनकी वाणियाँ इनको अच्छी लगी जी। तो ये उनके सानिध्य में बैठ गए और उनसे निवेदन किया कि आप हमें गुरु दीक्षा दें, हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। उन्होंने कई दिन तक इनकी परीक्षाएं ली, करीब 5-7 महीने 8 महीने जो भी इनकी परीक्षाएं लेने के बाद इनको दीक्षा दी। जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो राजा को ये डर लगा कि ये मेरा अच्छा काम वाला व्यक्ति मेरे पास से चला जाएगा। इनको तो एक तरह का वैराग्य हो गया कि अब मेरा काम छोड़ देंगे। तो राजा साहब ने उनको, उनकी बहन थी मेटावल में, कृष्ण नहीं राजा साहब की बहन, अच्छा, राजा साहब की, हाँ, उनकी बहन मेटावल में थी। तो इन्होंने उनकी बहन से मिलने जुलने और हालचाल पूछने के लिए इनको मेटावल भेज दिया। मेटावल ये मध्य प्रदेश में पड़ ये खंडवा के पास है। तो राजा साहब ने इनको मेटावल भेजा। जी। अब मेटावल जब भेजा तो उन्होंने उनके जीजा को एक पत्र लिख दिया था कि भाई ये काम छोड़ने की स्थिति में है, तो ये व्यक्ति का थोड़ा मन बहल जाएगा, इसलिए इनको थोड़ा वहाँ कुछ दिन के लिए रोक के रखना। अच्छा, ऐसा उन्होंने मतलब कि अपना अच्छा व्यक्ति काम छोड़ के नहीं जाए, इसलिए रोकने का तरीका था। मोह हो गया था कि मोह हो गया था। तो ये जैसे मेटावल गए तो मेटावल में एक गाय कुएं में गिर गई। तो बाबा ने बिना किसी स्पर्श के उस गाय को
कुएं से बाहर निकाली। ये चमत्कार इन्होंने मेटावल में दिखाया। अच्छा, बिना किसी स्पर्श के गुरु महाराज का नाम लेकर गाय को मेटावल के कुएं से बाहर निकाली। किसी प्रकार उस कोई समय रस्सी तक नहीं, इन्होंने कोई गुरु कुछ दीक्षा नहीं ली थी। जब तक इन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी, सिर्फ उनको गुरु मान लिया था, दीक्षा नहीं मिली थी, लेकिन गुरु मान लिया था। वहाँ वो स्थिति उधर बनी, गाय को उधर कुएं से निकाले, तब तक इधर पूरा भामगढ़ लूट गया। मतलब डाकुओं ने, हाँ, राजा का पूरा राज दरबार लूट ले गए, पूरा गांव लूट के चले गए। तो बाबा को वहाँ आभास हो गया जी। बाबा फिर वहाँ से यहाँ आए, भामगढ़। भामगढ़ आए। भामगढ़ आए तो राजा साहब इनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगे, भैया ऐसा ऐसा हो गया, तेरे उधर जाने के बाद में ये स्थिति बन गई। तो सिंगाजी महाराज ने कहा, गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ, अगर गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो अपना सामान अपने को मिल जाए, मैं प्रयास करता हूँ। अभी वो अपनी बड़ाई नहीं करते थे, कभी उन्होंने ये नहीं, हमेशा गुरु की कृपा को ही आगे करते थे, गुरु कृपा मान के आगे चलते थे। अपने आप को कभी ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। गुरु जी का नाम लेके निकले, थोड़ा सा जंगल एरिया में गए, उधर पता किया तो वो पूरे 360 डाकू थे। 360 लोगों का उनकी पैनल थी पूरी। उन लोगों को सबको इन्होंने अंधे कर दिए। वो सामान का बंटवारा कर रहे थे, अच्छा, उनको सबको 360 तो कोई अंधे करके, और बाबा ने पूरा सामान सहित राज दरबार में वापस लेके आए। ये चमत्कार राजा को यहाँ दिखाया और वो डाकुओं को दिखाया और पूरा सामान वापस दिलवाया। फिर उनकी वापस आंखें भी खोली। और उनके यहाँ पुत्र नहीं थे, वो हीर सिंह धीर सिंह उनके सरदार थे, उनके यहाँ पुत्र नहीं था, तो उनको फिर बाबा ने कुछ नियम संयम बताए और 9 महीने 10 दिन में उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति भी हुई। ये भी बाबा ने उनको मतलब एक चमत्कार दिखाया। उनके यहाँ पुत्र हुआ। वो पुत्र 6 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष का होने के बाद 6 वर्ष की उम्र में शांत हो जाता है, उसको दफना देते हैं जी। और उसकी माँ अनशन पे बैठ जाती है। तो बाबा को वो याद करती है, तो बाबा वहाँ जाते हैं, दशहरे के दिन जाते हैं उसके यहाँ, और उसके मरे हुए पुत्र को जिसको दफना देते हैं, उस पुत्र को मिट्टी से खोद के जीवित करके उसकी माँ को वापस दे के आते हैं। ये चमत्कार बाबा ने हीर सिंह धीर सिंह के यहाँ दिखाया। उनको भी ये बाबा ने एक नया चमत्कार दिया। ऐसे ही बाबा धार के राजा जगदल पवार, जो इतने अड़ियल राजा थे कि उनके यहाँ कोई भी साधु सन्यासी जाते थे तो वो सबसे पहले एक ही बात करते थे, ब्रह्म दिखाओ। अच्छा, ब्रह्म क्या होता है, हमें ब्रह्म दिखाओ, उसके बाद यहाँ से जाओगे। ऐसे करके उन्होंने 1400 साधुओं को बंदी बना लिया। तो वहाँ उन साधुओं को रोज मारना ठोकना और उनसे ब्रह्म पूछना, तब वो बेचारे क्या बताएं। सही बात है। ब्रह्म कोई ऐसी बाहर दिखाने की चीज़ है? बिल्कुल। ब्रह्म अपने अंदर महसूस करने वाली चीज़ है, बाहर दिखाने वाली है। अब वो राजा थोड़ा अड़ियल था, तो उसमें वो 1400 साधुओं में से कोई एक आध ऐसा रहा होगा जो सिंगाजी को जानता हो। तो उसने सिंगाजी महाराज से निवेदन किया, इनसे अर्जी लगाई कि हे प्रभु, आप आओ और हमारी हरिजन की बंदी छुड़ाओ, हम तो बस आपको ही जानते हैं, हमारा यहाँ कौन है। जी। तो सिंगाजी महाराज वहाँ गए और सिंगाजी महाराज ने जाते से उनसे दोनों हाथ जोड़ के कि संत हो हमारी जय महाराजा लीजो, ऐसे करके हाथ जोड़े। जैसे ही सिंगाजी महाराज ने दरवाजे पे जाते ही हाथ जोड़े, वैसे सभी लोगों ने, वो घट्टियाँ पीस रहे थे, तो अपने अपने हाथ घट्टी से छोड़ के और बाबा से हाथ जोड़ के प्रणाम किया, तो घट्टियाँ अपने आप चली। अच्छा, घट्टियों में अपने आप दाना डला, अपने आप आटा निकल के जहाँ स्टोर हो रहा था वहाँ गया। ये चमत्कार वो जगदल पवार को, राजा को दिखाया बाबा ने, फिर वो बिना अनुयायी हो किसी गए। स्पर्श के, बिना किसी स्पर्श के घट्टियाँ चला के वहाँ दिखाई। और उसी राजा की गाड़ियाँ लकड़ी लेने आई थी जंगल में, तो ये जब यहाँ से वहाँ गए थे तो वो लकड़ी की गाड़ियाँ रास्ते में मिली, तो बैलों से खींची नहीं जा रही थी, तो वो गाड़ियाँ में से भी सब बैल छुड़वा दिए बाबा ने और गाड़ियों को एक दूसरे से अटैच कर दी। सारी गाड़ी वहाँ सारी गाड़ियाँ बगैर बैल की उसके दरबार में पहुँचाई। यानी अपन बैल घेरते हैं, बाबा सिर्फ गाड़ी घेरते हैं। ऐसे संत हैं सिंगाजी। पशु रक्षक भी कहा गया है। पशु रक्षक है, विशेष तो वो पशु के ही रक्षक है। बिल्कुल। उसको ये चीज दिखाई, तब जाके वो राजा इनके नतमस्तक हुआ। फिर राजा को ये चीज का ज्ञान कराया कि ब्रह्म होता क्या है, ब्रह्म उसको समझाया, उसको बताया। फिर जब जाके राजा ने वो सारे साधुओं को वहाँ से रवाना किया, उनको छोड़ा, उनकी बंदी छुड़ाई। ऐसे बाबा ने कई चमत्कार किए। फिर इधर मनरंगीर से जिसे दीक्षा हो गई, मनरंगीर जी ने फिर इनकी कई परीक्षाएं ली, तो मनरंगीर जी ने ही इनको श्रापित किया था। राजा परीक्षित, वो जो राजा परीक्षित राजा थे परीक्षित। वो मनरंगीर बन के आए वाह। इस युग में, और उन्होंने फिर ये श्राप इनको यहाँ दिया समाधि लेने के लिए।
तो बाबा कर्म ने का चक्र जो है ये हाँ, उसमें भी रहा और कलयुग में भी रहा। कर्म में भी रहा। तो बाबा ने उनके उस श्राप को एक आदेश मान के और स्वीकार किया, और जो तिथि उन्होंने बताई उससे पहले, यानी उन्होंने श्रावण शुद्धि नवमी को शरीर छोड़ने के लिए बाबा को आदेश किया था, और बाबा ने गुरुजी श्रावण उनके? उनके गुरुजी ने, अच्छा, और इन्होंने श्रावण शुद्धि नवमी को ही अपना शरीर त्याग दिया और समाधिस्थ हो गए। और समाधि होने के बाद 6 महीने बाद पुनः समाधि उन्होंने खुलवाई भी। उनको समाधि में रख दिया गया है, मिट्टी के अंदर ढक दिया गया है, वो शरीर 6 महीने बाद कैसा निकलेगा? उन्होंने जल समाधि ली थी या मिट्टी में? नहीं, समाधि तो उन्होंने अपने आप जैसे ध्यान में बैठ के शरीर से आत्मा को अलग की। ये जो अखंड ज्योति अंदर जल रही है, ये बाबा की आत्मा है। जब से बाबा समाधिस्थ हुए तब से निरंतर जल रही है। 450 साल से ये भी 400, आज इसको 465 वर्ष हो गए, तब से निरंतर जल रही है। उसी में बाबा की आभा है, बाबा की आत्मा ज्योति में है, और बाबा का शरीर समाधि के अंदर है। ये तो अभी बैकवाटर की वजह से इसको बना दिया गया है। ये पहले ज़मीन पे नीचे था, यानी अपन 80 फीट ऊपर है अभी। पहले 80 फीट नीचे था बाबा का ओरिजिनल स्थान, अभी भी 80 फीट नीचे है। तो नीचे जैसे मुख्य स्थान नीचे जहाँ बताते हैं समाधि स्थल, तो वहाँ तक पहले लोग जाते थे क्योंकि देखा पहले उसी पे दर्शन होते थे। सीढ़ी वगैरह बनी हुई थी हाँ, अंदर वो। नहीं, पहले उसी पे दर्शन होते थे। कितने समय पहले? आज से 2004 के पहले। अच्छा, हाँ, 2004 से पहले उसी पे दर्शन होते थे। ये तो 2004 से डैम बना और ये डैम का पानी आया है, इसलिए इसको अच्छा, मतलब आसपास पहले ये पानी नहीं था? पानी पहले नहीं था। ये तो 2004 से आया। मतलब गांव यहाँ तक था कहीं ना कहीं वो? गांव यही था, ये पार्किंग लगी यहाँ पे। अच्छा, ये गांव अभी पीछे कर दिया। जल में समाधि। अभी जो आप लोग जब भी आप यहाँ सिंगाजी महाराज के यहाँ दर्शन करने के लिए आओगे तो आपको ऐसा एहसास होगा, रामेश्वरम का धनुषकोडी, अगर आप ऊपर ड्रोन से अगर आप शॉट लेते हो या देखते हो तो उससे आपको एहसास हो जाएगा कि ये धनुषकोडी जैसा ही है, क्योंकि बिल्कुल एक छोरा, इसके बाद फिर आपको कहीं आपको दिखेगा नहीं कि कोई आगे गाँव भी है। दूर दूर तक ऐसा लगेगा कि नर्मदा जी नहीं अपितु समुद्र दिख रहा है। और यहाँ पर आने के बाद अभी ये पता चल रहा है कि उस समय भी गांव था, डैम के बनने के बाद जो है ये फिर आसपास जितने भी गांव थे वो सब समाहित हो गए और जलमग्न कर दिए गए। बाबा का ही एक स्थान ऐसा है, 284 गांव इस डैम से हटे हैं। इस डैम की वजह से 284 गांवों को स्थानांतरित किया गया है, विस्थापन जी। लेकिन सिंगाजी महाराज का ही एक स्थान ऐसा है जो सिंगाजी महाराज ने उस समय दिग्विजय सिंह सरकार को चमत्कार बताया और उनका हेलीपैड से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया, तब जाके उन्होंने ये स्थान पूरा ऐसा व्यवस्थित डेवलप करके दिया है। मैंने यही वाला प्रसंग सुना था किसी के मुख से, तो मैं परिक्रमा कर रहा था तो हमें नहीं पता था सिंगाजी महाराज के बारे में। तो उसके बाद जब हम खंडवा जिले में एंटर हुए तो वहाँ से फिर लोगों ने हमें बताना शुरू करा कि आप एक बार उधर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर जाके सिंगाजी महाराज के दर्शन अवश्य करना वहाँ। तो हमने पूछा उनसे तो उन्होंने यही वाला प्रसंग बताया था कि ऐसे ऐसे जो है। उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस की, और दिग्विजय सिंह जी यहाँ आए भी थे। उस समय ये विस्थापन का कार्य चल रहा था। दिग्विजय सिंह जी से ये कहा गया कि भाई इस स्थान के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने चलते चलते ऐसे बोल दिया कि ठीक है, जैसे दूसरे गाँव के लोगों को विस्थापन कर रहे हो वैसा उसी प्रकार इस स्थान को भी विस्थापित कर दिया जाए। अच्छा, तो बाबा ने उनको तुरंत चमत्कार दिखा दिया कि उनका हेलीपैड से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा जब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको विस्थापन के लिए अलग से व्यवस्था नहीं करेंगे। जब तक उड़ा ही नहीं। हाँ, ये उड़ान नहीं भरा। मंदिर पूरा जब निर्माण हुआ है जी। ये कितने वर्ष हो गए इसको? इसको ये 2004 से हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर ये आज करीब 20-22 साल हो गए। आपके ये पिताजी हैं? ये मेरे पिताजी हैं। तो उस समय ये थे? हाँ, उस समय पिताजी थे। हम भी, आप देखने वाले तो हम भी थे, हमारे सामने हुआ ऐसा, पर इस गद्दी पे पिताजी थे। इस गद्दी पे उस समय पिताजी थे, और पिताजी के ही कार्यकाल में ये कार्य फिर सब हुआ है। सब सरकार से आवेदन निवेदन करके और फिर इसको बाबा की कृपा से कार्य को करवाया। समस्याएं बहुत हुई होंगी उस समय? समस्याएं तो बहुत सी आई है, लेकिन सब बाबा को, सारी समस्याओं से बाबा स्वयं ही लड़े और बाबा ने ही उनके कार्य को हाँ, व्यवस्था भी बनाई उन्होंने। कराया है। और उनका काम वो खुद करते हैं, अपन तो एक निमित्त मात्र हैं। आज ये इतनी व्यवस्था है, आज भी ये जो भी व्यवस्थाएं चल रही है सब वो चला रहे हैं। आज चारों तरफ इतना बैकवाटर है, ये करीब 70-80 फीट गहरा पानी है, और यहाँ अनुयायियों का तांता हमेशा लगा रहता है। लाखों की तादाद में उनके भक्त आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ कभी किसी के साथ कोई घटना पूरे नहीं होती। 12 मास खुला रहता है मंदिर? 12 मास मंदिर ऐसे ही खुला रहता है। श्रावण माह में जैसे कई बार जलप्रपात बढ़ जाता है तो उस यहाँ समय आज तक कभी किसी प्रकार की ऐसी कोई आपदा नहीं आई कि उसकी वजह से मंदिर को बंद रखना पड़ा। हाँ। कोरोना जैसी आपदा में भी यहाँ इस परिक्षेत्र में, अच्छा,
यानी यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर तक के किसी गांव में भी कोई कोरोना का पेशेंट नहीं निकला। ये बाबा की कृपा है। वाह। उनके आसपास किसी प्रकार की कोई आपदा ठहरती नहीं है। वो संत हैं और वो आज भी तपस्या में लीन है। जब 6 महीने बाद उनकी समाधि खोली गई थी, उन्होंने खुद ने खुलवाई थी। जब समाधि में किसी इंसान का, किसी का भी शरीर रख दिया गया, किसी भी संत का या किसी भी इंसान को जैसे मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, तो उसके 8 दिन 4 दिन के बाद शरीर को निकालेंगे तो क्या सुरक्षित निकलेगा? लेकिन 6 महीने बाद भी बाबा का शरीर जीवित निकला, क्योंकि रखते समय बाबा को उस समय के लोगों ने लिटा दिया था और फिर बाबा ने बिठाने का आदेश किया कि हमको लिटाने के बजाय बिठाया जाए। तो 6 महीने बाद उनकी समाधि को खोला गया और फिर उनको बिठाया गया, तब भी शरीर सुरक्षित निकला। दाढ़ी के बाल बढ़ गए, सर के बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, सारे शरीर के रोम अपना अपना काम कर रहे हैं। तो फिर सिंघा जी कौन कहता है कि नहीं है? सही बात है। सिंघा जी आज भी जीवित हैं। सिंघा जी आज भी समाधि में निरंतर अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ ये इतनी जनता आती है और बाबा के से झूठ मूठ कोई मुझ मांगता है तो सही सच बात में है। देते हैं। अगर देखा जाए तो लोग बोलेंगे कि अंधविश्वास है या कुछ भी। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे आते हैं हैं प्रतिदिन। आते और यहाँ पे हमने सुना था शरद पूर्णिमा वाले दिन मेला लगता है। जी। तो उस दिन स्पेशल उस दिन अगर देखा जाए तो कितने की भीड़ रहती है? शरद पूर्णिमा को 24 घंटे में 2 लाख से ऊपर पब्लिक दर्शन करती है। 2 घंटे में 24 घंटे में 2 लाख से ऊपर पब्लिक यहाँ दर्शन करती है। उस समय प्रशासन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सहयोग पूरा कर रहे होंगे। प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहता है और प्रशासन पूरा जोर शोर से यहाँ की व्यवस्था में लगा रहता है। 2004 के बाद से जैसे बाबा की समाधि है तो आप लोग भी वहाँ नहीं गए नीचे? 2004 के बाद से वैसे साफ सफाई होती है साल में एक बार, जब भी बैकवाटर कम होता है मई के महीने में, तो उस समय साफ सफाई पुताई वगैरह सब उसका व्यवस्था देखना पड़ती है कि अंदर कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें साल में एक बार व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि जब हम गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं, हमें गद्दी पे बाबा की कृपा से बिठा दिया जाता है, तो ये हमारी परंपरा रही है पूर्वजों से कि जो व्यक्ति गद्दी आसीन हो जाता है वो समाधि पर नहीं चढ़ता। ये परंपरा को हमको निभाना पड़ता है, इसलिए हम समाधि के ऊपर नहीं जाते, न नीचे की समाधि पर न ऊपर की पे, हम नीचे से ही दर्शन हाँ, हमने देखा था दूर से कि आप यहीं से आरती कर रहे थे। हमारी नीचे ये से। परंपरा है कि जो गद्दी आसीन हो जाते हैं उन्हें ऊपर नहीं चढ़ने दिया मतलब जाता। लाइफ में जब तक जीवित हैं जब तब तक तक नहीं जीवित जाना। है तब तक हम नीचे से ही दर्शन करेंगे। अभी जैसे आपके पुत्र होंगे तो वो जाते होंगे अभी। हाँ, वो जैसे सब पारिवारिक गद्दी सारे आसीन लोग होंगे, जाते हैं। जैसे गद्दी पे बैठेंगे वो आपके बाद, तो फिर वो भी नहीं जा पाएंगे। वो भी नहीं जा पाएंगे। ये गद्दी की परंपरा है, ये पूर्वजों से ऐसा में देख रहे समय तुम्हारा जी। ऐसा एक बना हुआ है कि भाई ये इसको निभाते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार चल रहा है। और यहाँ का एक व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की एक परंपरा ये भी है कि यहाँ जो भी चढ़ावा आता है, जी। यहाँ का कोई चढ़ावा बिकता नहीं है। और यहाँ कोई वीआईपी और वीवीआईपी वाला काम नहीं है, सब एक ही श्रेणी में दर्शन हाँ, मैंने करते हैं, देखा आप यहाँ देख पे रहे हैं। कोई जब दूसरा लाइन नहीं है। कोई दूसरा लाइन दूसरा नहीं है, लाइन किसी नहीं। से कोई पैसा लेके कोई काम कराने वाला काम नहीं है। जो प्रभु की इच्छा से यहाँ आता है उसी में मेंटेनेंस होता है। और यहाँ गल्ला चढ़ता है, यहाँ घी चढ़ता है, यहाँ वो जो भी प्रसादी के रूप में यहाँ चढ़ावा आता है, सिर्फ नगद पैसा जो आता है उसमें यहाँ का मेंटेनेंस होता है। बाकी कोई भी चढ़ावा यहाँ का क्रय विक्रय नहीं होता, अच्छा, हमें सारा यहाँ- यहाँ प्रसाद में बढ़ता है। ये घी वाला भी हमें देखने को मिला था कि घी का भी बोलते हैं कि आसपास के क्षेत्र से जो है हाँ। घी, मतलब जो जिनका सबसे पहले जैसे बच्चा अगर गाय या भैंस का जो भी होता है तो वो सबसे पहले यहीं पे लेकर आते हैं। मवेशी पालक जितने भी हैं और बाबा को मानने वाले लोग, जी। वो सबसे पहले घी यहीं लाके चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने घर में उपयोग करते हैं। इसलिए बाबा के स्टॉक में 60-70 क्विंटल घी हमेशा रखा रहता है। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, यहाँ पे भोजनालय भी है जो सिर्फ 40 रुपये में जो है जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको अनलिमिटेड भोजन पवाया जाता है। और सारी मतलब भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो भी मटेरियल लगता है, उनमें सारी चीज़ें जो है वो घी के ऊपर डिपेंड है। घी से ही उनका बाटी भी जो है फ्राई होता है और घी से ही उनका जो सारा सामान जो है वो बनता भी है। तो उन्होंने भी यही बताया था हमें कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तेल नहीं, कोई रिफाइंड नहीं, वो यूज़ नहीं होता है। सब शुद्ध घी में बनता है। यहाँ दाल का जो तड़का लगाते हैं वो भी घी में ही लगता है। दाल को भी तेल रिफाइंड से नहीं लगाते, वो भी सब घी से चलता है। आसपास के कितने और लोगों ये से भोजनालय में भी जो 40 रुपये ले रहे हैं, हम निमित्त मात्र इसलिए लेते हैं कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं हो। जो मतलब बेवजह खाने बिल्कुल, वाले बिल्कुल। लोग हैं वो आके नहीं बैठे। और थोड़ा सा हमको जैसे ईंधन का खर्च लगता है, गैस टंकियों का,
साथ में हमारे बनाने वाले कारीगर का खर्च लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मार्केट से लाना नहीं, पड़ती आजकल है, वैसे भी मसाला लोग वगैरह, 50 इसके लिए हम 40 रुपये लेते हैं, नहीं तो हमको 40 रुपये लेने की भी आवश्यकता नहीं। घी और गल्ला तो बाबा का है, बाकी जो मार्केट से लगता है उसका पैसा लेते हैं। और 40 रुपये में हम कोई कमा नहीं रहे हैं, सिर्फ सेवा कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम यहाँ तो सुबह से बैठे हुए थे, हमने देखा मान जी जो है वो मोटरसाइकिल से ही आ रहे थे, घर से आ रहे थे, आप शायद सुबह घर से आए थे। तो मतलब वही हमने इनका ये चीज़ देखा, ना इनके पीछे कोई ज़्यादा ये कि प्रशासन के लोग चल रहे हैं, ठीक है, ना ही कोई वीवीआईपी या फिर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं, बस सिंपल साधारण इनका हमने जीवन में सुबह से नोटिस यही कर रहे थे कि जैसे वो आए उसके बाद अंदर गए, जो भी पूजा अर्चना होती है वो करके फिर ये यहाँ पर आकर आसीन होते बैठते हैं। और मोटरसाइकिल भी इनके पास कोई ज़्यादा महंगा नहीं दिखा हमें। तो ये सब सादगी से ही पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो स्वार्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं हमने देखा है कि आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और चुपचाप निकल रहे हैं। ना यहाँ आप मंदिर के बाहर ये देखोगे कि किसी प्रकार की आपके साथ कोई ज़बरदस्ती हो रही है। मैं तरह तरह बहुत से मंदिरों में गया, लेकिन ज़्यादातर होता ही है कि पंडितों द्वारा जो है चढ़ावे की मांग की जाती है कि आप इतना की चढ़ावा करो, इतने का दर्शन होगा, इतने में वीवीआईपी सुविधा है। तो महंत जी ने भी ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर आप कितने भी बड़े कोई सेलिब्रिटी हो, कितने भी बड़ा कोई वीआईपी इंसान हो, आप सब यहाँ पे आने के बाद आप नॉर्मल हो जाओगे और नॉर्मल लाइन में लगने के बाद आप आराम से यहाँ दर्शन कर सकते हो। सुबह और शाम को आ जाओ तो आपको भीड़ ज़्यादा नहीं दिखेगी। अभी जैसे 9-10 बजे के बाद भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है मंदिर प्रांगण में। तो यहाँ पे संडे वाले दिन भी भीड़ रहती होगी। हाँ, छुट्टियाँ कोई सी भी हो, संडे की हो या किसी अदर छुट्टी कोई सी भी हो, तो हर छुट्टी के दिन भी भीड़ भाड़ और रहती यहाँ है। टाइमिंग बंद कितने बजे होता है यहाँ पे? ये सुबह 6:30 बजे से मंदिर के पट ओपन होते हैं, रात को 8 बजे तक मंदिर एक जैसा खुला रहता है। आरती सिर्फ 12 बजे भोग के लिए आरती होती है, भोग के लिए 10 मिनट बंद करते हैं। और सुबह की आरती जो होती है 7:30 बजे होती है। शाम की आरती गौधोली बेला के हिसाब से होती है, उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। गौधोली बेला मतलब जब सूर्यास्त होता है उसी समय शाम की आरती होती है, क्योंकि घड़ी का समय सूर्यास्त और सूर्योदय के हिसाब से थोड़ा चेंज होते रहता है, इसलिए सूर्यास्त हुआ तो इधर आरती हो जाती है। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि उनके जितने भी वंशज थे, नाती भी थे, भांजे भी थे, भतीजे भी थी, पत्नी भी, सब मतलब सबके वहाँ पर चरण के जो है वहाँ पे प्रतिमा वो रखी हुई है। ये बाबा के पारिवारिक लोग जितने भी हैं, ये बाबा के बाद जो लोग समाधि होती गई जिन लोगों की, तो नीचे जब ये स्थान जमीन पे बना हुआ था उस समय सब लोगों की समाधियाँ नीचे बनी हुई थी। अच्छा। ये सब लोग अंदर रखे हुए थे, पर ये जब बैकवाटर की वजह से इसको नए सिरे से बनाया गया, डेवलप किया गया, तो उसमें से जो मुख्य लोग थे, जो जरूरी थे, जो ज़्यादा करीब के थे, उन लोगों के चिन्ह ऊपर लाके स्थान बना के रख दिए गए हैं, ताकि ये एक याद रहे कि बाबा के इतने लोग और भी ज़्यादा करीब से जुड़े हैं। बाबा के 4 बेटे हैं, बाबा की बहन भी है, बाबा की माँ की समाधि भी है, पिताजी की तो यहाँ नहीं है, बड़े भाई की है, भांजे की है, उनके एक शिष्य नारायण दास की भी नहीं है शायद। बड़े पुत्र की पीपलिया में है, पीपलिया में। हाँ, महेश्वर के पास पीपलिया में है, क्योंकि बड़े पुत्र उनके ससुराल चले गए थे, उनकी ससुराल चले गए थे वो, तो उनके बेटे की दोनों की समाधियाँ हैं, भलाजी की और दलाजी की। बड़े बेटे के जो 2 बेटे थे उनकी दोनों की समाधियाँ हैं, भलाजी और दलाजी। जो यहाँ पे उस समय धूना देखा था, वो धूना मतलब कि वो उन्होंने बनाया था ये बात? धूना तो देखो समाधि के बाद से अब जैसे व्यवस्थाएं चलाने के हिसाब से, जी। अब यहाँ उस समय स्थान को संभालने वाले जो भी हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने एक धूना इस हिसाब से बना दिया कि भाई संत का आश्रम है, तो संत के पास कोई ना कोई साधु सन्यासी रहेंगे, तो साधु सन्यासियों को धुने की आवश्यकता लगती है, तो उस हिसाब से बना लिया है। कोई बाबा धुना रमा के नहीं बैठते थे, बाबा तो पशुपालक थे, वो तो ऐसे गृहस्थ में रहे और ऐसे साधारण जीवन जीते थे। जैसे मुझे आपने अभी देखा, मुझे आप कहीं बाहर पब्लिक के बीच में खड़ा देखोगे तो कह नहीं सकते कि मैं यहाँ का महंत हूँ। हमने पूछा भी था, मतलब महंत जी जा रहे थे जैसे बीच में सबके, तो हमने पूछा भी कि मतलब महंत जी कब आएंगे, तो उन्होंने बोला वो उधर जा रहे हैं ना, तो वही है। तो हमने देखा मतलब इतनी मतलब यहाँ सिर्फ साधारण सा जीवन है, ऐसे ही बाबा ने भी साधारण सा जीवन जिया है। बाबा ने किसी प्रकार का कोई ऐसा ढोंग नहीं दिखाया कि हम बाबा जी हैं। अब हमें अगर कभी कोई कहे कि आप किसी ऐसे भेष में नहीं रहते कि आप साधु, सही बात है, तो हम स्वयं साधु के पेट से जन्म हुआ है हमारा, हमारे पूर्वज हैं, जरूर नहीं वेशभूषा और वो साधु रहे हैं, बिल्कुल, और उनके पेट से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे तो ब्लड में वो चीज है। हाँ। हमें बताने की क्या जरूरत है? सही बात है, जरूर उन्हें जटाजूट रख ले, हमें बताने की क्या आवश्यकता है? सही बात है। जो समझने वाला है, जिसके अंदर वो ज्ञान है, वो समझ लेगा। जो इस चीज को पाना चाहता है वो खुद ढूंढ लेगा। और फिर अब आजकल क्या है कि आज के समय को देखते हुए अगर कभी ढोंग करके कुछ पहन के और कुछ ऐसे जटाएं बढ़ा के अगर लोगों को दिखाएं, तो हमारे पीछे 50 लग जाएंगे। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और हमारे ऊपर कवच उनका रहता है,
आज जैसे आपने कहा कि हमारे साथ में कोई गार्ड नहीं है, कोई 4 लोग पीछे नहीं घूम रहे हैं, तो हमें किसी की क्या जरूरत है? सही बात है। स्वयं परमात्मा हाँ, हमारे साथ में है। सही बात। हम कहीं भी आते जाते हैं तो वो हमारे आगे चलते हैं और हम उनके पीछे चलते हैं। वो स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, उनका हमारे सर पे हमेशा उनका हाथ रहता है। तो चाहे कितना ही बड़ी बंदूक और पिस्तौल, तो क्या तोप भी अगर हमारे सामने खड़ी होगी तो हमें डर नहीं है, सही बात। क्योंकि हमारे सामने स्वयं हमारे संत बैठे हैं। जय हो। तो जितना भी यहाँ का इतिहास था, जो महिमा थी, जब कब से ये मंदिर बना हुआ है, क्या कुछ प्रोसेस रहा था, सारी चीज़ें जो है महंत जी ने क्लियर कर दी हैं। और हमारे मन में जो कुछ भी जिज्ञासा थी हमने इनसे पूछ लिया। बाकी आप लोग जो मध्य प्रदेश के लोकल देख रहे हो वीडियो को, उनको तो पता ही है कि खंडवा ज़िले में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है सिंघा जी के बारे में। तो अब शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। बाकी अगर आप लोग परिक्रमा मार्ग में आते हो तो एक बार यहाँ पर आए, एक बार दर्शन करें, उसके बाद जो आपको खुद की अनुभूति जो होगी, स्वयं अनुभूति जो आपको मिलेगा, उस समय अनुभव जो प्राप्त करोगे, उससे आपको आभास होगा कि वाकई में यहाँ पर जब हम आए हैं तो कुछ तो पाया है हमने। बाकी यहाँ का वातावरण, सुबह और शाम में जब आप आओगे तो एक अलग ही खूबसूरती यहाँ पे जो है। हमारा मन तो महाराज ये था कि हम सुबह 1-1.5 घंटा दर्शन करके और निकल लेंगे आगे, लेकिन सुबह 9:30 बजे आ गए हम यहाँ पे। अब 9:30 बजे से भी लगभग 2 बज गए, शायद 2 बजे मन ही नहीं करा यहाँ से जाने का। पीछे भी गए, वहाँ नर्मदा मैया का तट है। अच्छा हाँ, ये तट के बारे में पूछना था। तट भी उस समय बनाया था जब मंदिर बना था, उस समय बना था या बाद में? नहीं, ये जो है ये पीपराड़ नदी है, ये अच्छा। पीपराड़ नदी है, ये बाबा की समाधि से लगी हुई है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी पे है। और इससे आगे एक छोटा तवा है, और छोटा तवा नर्मदा जी से अटैच है। ये बांध नर्मदा जी पे बना है। नर्मदा जी यहाँ से 45 किलोमीटर है। अच्छा। नर्मदा जी का बैक वाटर तवे को आया, और तवे का जो बैक वाटर आगे बढ़ा तो ये पीपराड़ नदी में आया। और ये ये नदी पीपराड़ नदी से, है? हाँ, ये पीपराड़ नदी, इसका जितना भी डाउन एरिया था उसमें ये जल फैलाव हो गया। ये पीपराड़ नदी है, यहाँ कोई नर्मदा जी नहीं है। नर्मदा जी यहाँ से 40 किलोमीटर है, लेकिन हाँ। नर्मदा जी का बैक वाटर है, इसलिए अब इसको सभी लोग हाँ, नर्मदा वो- जी मानते हैं। वो ये ना मिश्रित हो गई है तो और फिर सिंघा जी महाराज स्वयं रोज उसमें डुबकी लगाते हैं, स्वयं स्नान तो फिर करते वो- हैं। सिंघा जी महाराज स्वयं उस जल में बैठे हुए हैं। अब ये तो एक तरह का सिंघा जी जलाशय हो गया, इसलिए ये तो बहुत बड़ा पवित्र स्थल और पवित्र तीर्थ बन गया है। मतलब ये चीज़ें इन्होंने बहुत बढ़िया बात बता दी कि हम भी सोच रहे थे कि नर्मदा मैया के जैसे बांध बना है, डैम बना है, तो उसके बाद हो सकता है कि जल स्रोत बढ़ा है तो आसपास के एरियो में, क्षेत्र में बढ़ गया होगा, लेकिन अभी महंत जी ने बता दिया। तो बाकी आप लोगों के मन में कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला रहता है हमेशा। और यहाँ पर जब भी आप आओ तो अपने अनुभवों को हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बाकी महंत जी बहुत बहुत आभार आपका, और चरण स्पर्श की आपने इतना समय दिया और बहुत कुछ जानकारी आपने हमें दी। जितने भी नए लोग देख रहे हैं उनको भी इस जगह के बारे में पता चलेगा। और वैसे तो खैर बाबा के अनुयायी कोने कोने में, यानी बाबा के वाणियों में, बाबा के भजनों में, नहीं, अब जैसे हम जैसे भूले भटके थे, हमें नहीं पता था इस जगह के बारे में, तो कैसे भी सही, लेकिन दिल्ली, दक्कन और गुजरात, पूरे चारों कोनों में सिंघा जी का नाम चलता है। पर जो मानता है वो बाबा को पा लेता है, जो नहीं मानता है वो पास से भी निकल सही जाता बात है, है। तो समझ नहीं पाता सही है। बात। क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म है, ये निर्गुण ब्रह्म है, इसको समझने वाला ही समझेगा, हर किसी को समझ में नहीं आता है। अभी आपको इतनी देर बाबा को यहाँ रोक के रखना था इस भूमि पर, तो आप किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वजह से यहाँ रुके हुए हो। हमारा तो ये विचार ऐसा उनकी था- कृपा है। हमारा विचार ऐसा था कि रात्रि विश्राम करें, लेकिन यहाँ आसपास के क्षेत्र में कह रहे कि रुकने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ नहीं रुकते हैं, हाँ, आप इससे- बाजू में जो अपने आश्रम बने हैं, धर्मशाला है, वहाँ रुकते हैं। यहाँ स्थान पे कोई नहीं रुकते। हम लोग भी सब शाम में गांव में चले जाते हैं। तो यहाँ पे रात में सेवादार वगैरह एक सेवादार, 1-2 सेवादार जो नाइट ड्यूटी वाले हैं, बस वो बस रहते हैं। वही, वही रहते हैं। और कोई नहीं, घर का परिवार का कोई भी कोई नहीं। परिवार से तो यहाँ रह ही नहीं सकते ना, यहाँ रहते ही नहीं। परिवार से तो आश्रम पे कोई नहीं रहता, अच्छा, सब गाँव में। मतलब अकेले आप अभी आए हो, हाँ। तो आप अकेले यहाँ पे रहोगे जब तक रहोगे, उसके बाद फिर आप जाओगे गाँव में गाँव में। सेवा की दृष्टि से यहाँ जब तक मंदिर खुला है तब तक सेवा की दृष्टि से रह सकते हैं। पारिवारिक हिसाब से यहाँ बसेरा करके नहीं रह सकते। वाकई में मतलब ये पहला एकमात्र ऐसा मंदिर हमें लग रहा है अभी तक में, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, कि नहीं तो मंदिरों मठों में जो है अपने आसियाने खोले गए हैं, हाँ। और वहाँ सब परिवार अपना आराम से सब देखो- बाल भोग भी हो रहा है, सब सारे देखो तरीके हमारे के भोग हो ऊपर रहे तो हैं। उनकी कृपा ऐसी है, हम बाबा का परिवार आज भी 200-250 लोगों का गांव में अभी भी है। 200-250 लोग हैं, कोई मैं अकेला नहीं हूँ, और भी परिवार में लोग हैं। सबकी पूर्ति बाबा ही करते हैं।
ये सिंगाजी जो गांव है, हाँ जो गांव बसा हुआ है उसमें छोटे बड़े मिला के 200-250 बच्चे मतलब सब मिला के हैं पारिवारिक लोग बाबा के, तो सबकी पूर्ति बाबा ही करते हैं। बाहर दुकानदार वगैरह सब उसी गांव के हैं? हाँ ये गांव के ही सब, और कुछ आजू बाजू के 2-3 गांव के भी हैं, और सबकी मतलब पूर्ति बाबा स्वयं ही करते, सबका पालन पोषण बाबा ही कर रहे हैं। ये दुकान वाले कोई ताला लगा के नहीं जाते। अच्छा, ये दुकान में सिर्फ कपड़ा बांध के चले जाते हैं। हाँ हमने घाट पे देखा था, नारियल का हाँ था, बस उन्होंने वैसे रस्सी बांध रखी थी। यहाँ कोई ताले नहीं लगते दुकानों में, सबकी रक्षा बाबा ही करते हैं, और दुकान वाला एक भी यहाँ नहीं सोता है। सब गांव में चले जाते हैं। ये 50-60 दुकानें लगी है, सबकी रखवाली बाबा करते हैं। बाबा के प्रति ये यानी अटूट विश्वास। यहाँ बाबा के प्रति विश्वास, और बाबा का चमत्कार भी इतना तगड़ा है कि अगर यहाँ से कभी कोई भी व्यक्ति चोरी की नीयत से कोई चीज उठा ले जाएगा तो उसको आज नहीं तो कल उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने जब 360 को अंधे कर दिए थे तो एक आध कहाँ लगा, एक व्यक्ति कहाँ लगा। यहाँ उनके डर में कोई किसी चीज को हाथ लगाता ही नहीं है, और परिणाम भी मिलता है। बाबा का ऐसे है, मतलब जो व्यक्ति समझेगा वो समझ लेगा। परिणाम हम भी बैग वैग छोड़ के जो अपना, हम सुबह से हम इधर उधर आसपास घूम रहे थे, बैग हमने ऐसे मंदिर प्रांगण में छोड़ दिया। कोई नहीं चाहिएगा। बस ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाबा जी ने, जितने महंत जी ने हमें सारी चीज़ें बताई। बाकी अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जब भी यहाँ पर आए हमें वीडियो के साथ ज़रूर टैग कीजिएगा, ताकि हमें भी ये पता चलेगा कि वीडियो जो है कहाँ कहाँ से लोग देख रहे थे और किन किन लोगों ने जो है यहाँ पे विजिट करता। बाकी जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप खंडवा जिले में आते हो तो आपको हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमसे पहले यहाँ के आसपास के जितने भी लोग क्षेत्र होंगे दूर दूर तक, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर से आपको जो है महाराज जी के बारे में जो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। कानों में जो है सिंगाजी धाम के बारे में आपको महिमा जो है सुनने को मिल जाएगी। बाकी आप सभी को एक बार फिर से नर्मदे है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत। अगर आप यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए गुरु जी के, तो यहाँ पे अगर आपको भूख लगती है, अगर आपको भोजन करना है तो देखिए जैसे आप मंदिर के सामने आएंगे यहीं पे आपको ये बड़ी ही कैंटीन बड़ी मिल जाएगी, तो भोजन प्रसादी गृह, ये यहाँ पे आपको जो कि भोजन मिलेगा। ये देखो यहाँ पे आप बैठ के आराम से पा सकते हो। यहाँ पर एक थाली में एक ही व्यक्ति भोजन करें, एक थाली में 2 व्यक्ति के भोजन करने पर अलग से भुगतान करना होगा। भोजन का समय दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक। भोजन प्रसादी सहयोग राशि 40 रुपये में, यानी एक पर्सन यहाँ पर 40 रुपये में भरपेट भोजन कर सकता है। ये देखो यहाँ पे पूरा कैंटीन है, और यहाँ पे वाटी यानी जो तेल में फ्राई करी हुई आपको यहाँ पर वाटी और साथ में सब्जी एंड साथ में चावल यहाँ पर दिए जाएंगे। भाई वहाँ से आपको अपने हाथों से थाली लानी पड़ेगी। बाकी ये देखिए अभी हम अपनी थाली ला चुके हैं। ये देखो भाई नर्मदे हर। जो तुलादान हो रहा है इसका प्रोसेस कैसे क्या रहता है कि पहले एक मान्यताएं मानी कि अगर हमारे घर में दुख दुविधा है वो अगर ठीक हो जाएगी तो हम होने के बाद फिर हम तुलादान देंगे। यानी बाबा कितना देंगे उसी समय सोचना होता है बाद में? वो तो जो भी जिससे भी देना है, ऐसा नहीं। अच्छा। फल से वजन के हिसाब से गेहूं। अच्छा, वजन के अकॉर्डिंग फल गेहूं कुछ भी, यानी किसी भी अन्न गुड़ शक्कर किसी से भी दे सकते, किसी से भी दे सकते हैं। लेते हैं वैसे देते हैं। पर बाबा पहले काम कर देते हैं, पहले करते हैं उसके बाद में देते हैं। लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये देखो भाई, वजन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इस मंदिर परिसर में यानी कि तुलादान होता है। यानी कि जितना इनका वजन है उतना ही वहाँ पे तुलादान होगा। जय हो जय हो। यही होता है तुलादान। जितने किलो की ये बालिका ये है देखो उतना ही किलो का जो है अन्न फल और गुड़ ये सब दान जो है वहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए अद्भुत है। अच्छा मैया इन्हीं के ऊपर बिजली गिरी थी। देखो भाई मैया के ऊपर बिजली गिरी थी और उसके की जय। सिंगाजी महाराज की जय। स्वामी की जय। निम्बाजी महाराज की जय।
शाम के लगभग अभी 6 बजने के लिए जा रहे हैं और सुबह से हम सिंगा जी धाम पे ही हैं। सुबह से ही हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, आराम से मैया के किनारे बैठे हैं। और यहाँ पे अभी हम जा ही रहे थे तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान आई, यहाँ पे जितनी भी दुकान है ना, इन पे कोई ताला नहीं पड़ता है। ये देखो भाई, ये सभी लोग अपनी दुकान पे यानी ऊपर से रस्सी बांधकर और ऊपर से ये देखो यानी चादर डालकर चले गए हैं। भाई यहाँ का यही नियम है, कोई भी चोरी नहीं होता है। और इसकी जो लीला है वो बाबा जी की कृपा से है। यानी अगर यहाँ से कोई चोरी करके ले भी जाएगा ना तो भाई उसकी दूसरे दिन ही ना या तो कोई दुर्घटना हो जाएगी या उनकी आंखें चली जाएंगी। बाबा जी को लीला है तो यहाँ की अलग ही है। बाकी चलिए अभी चलते हैं हम आश्रम में, वहाँ पे आज की रात विश्राम करते हैं और हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, नर्मदे हर।